दोस्तों, आपने टीवी पर, न्यूज में या सोशल मीडिया पर कई बार सुना होगा कि बादल फट गया और हर बार इसके साथ दिखाई देती हैं डरावनी तस्वीरें, बहती हुई गाड़ियां, टूटते हुए घर और देखते ही देखते बाढ़ में बदलती सड़कें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये बादल फटता कैसे है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मतलब बादल सच में फटता है क्या? क्या आसमान में कोई धमाका होता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा साइंस है जिसे हम आम लोग समझ ही नहीं पाते? चलिए आज इसी रहस्य को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक स्पंज है। आप उसे पानी में डुबोते हैं और वो धीरे धीरे पानी सोखता जाता है। अब एक समय ऐसा आता है जब स्पंज और पानी नहीं सोख पाता। बस फिर क्या होता है? हल्का सा दबाव पड़ते ही सारा पानी बाहर निकल आता है। कुछ ऐसा ही बादलों के साथ भी होता है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि बादल बनते कैसे हैं। दरअसल सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी भाप बनकर आसमान में चला जाता है। ऊपर जाते जाते ये भाप ठंडी होने लगती है और लाखों करोड़ों छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। इन्हीं बूंदों का समूह हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। जो बादल आपको रुई जैसा हल्का दिखाई देता है, उसके अंदर हजारों टन पानी हो सकता है। यानी आपके सिर के ऊपर कभी कभी इतना पानी मौजूद होता है जितना कई बड़े स्विमिंग पूल मिलाकर भी नहीं होगा। जो बादल आपको रुई जैसा हल्का दिखाई देता है, उसके अंदर हजारों टन पानी हो सकता है। यानी आपके सिर के ऊपर कभी कभी इतना पानी मौजूद होता है जितना कई बड़े स्विमिंग पूल मिलाकर भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर बादल में इतना पानी होता है तो वो रोज क्यों नहीं गिर जाता? असल में बादल के अंदर एक तरह की लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ पानी की बूंदें नीचे गिरना चाहती हैं और दूसरी तरफ गर्म हवा उन्हें ऊपर की तरफ धकेल रही होती है। जब तक ये संतुलन बना रहता है, बादल आसमान में तैरता रहता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए समुद्र से आने वाली नम हवा हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकरा गई। पहाड़ उसे ऊपर उठने पर मजबूर कर देते हैं। ऊपर जाते ही हवा तेजी से ठंडी होती है और उसके अंदर मौजूद भाप बड़ी मात्रा में पानी की बूंदों में बदलने लगती है। अब बादल लगातार भारी होता जा रहा है। कई बार पहाड़ों के बीच बादल एक ही जगह फंस जाता है। उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। नीचे से नमी लगातार आती रहती है और बादल पानी जमा करता रहता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब बादल के अंदर मौजूद पानी का भार इतना बढ़ जाता है कि हवा उसे संभाल नहीं पाती। बस फिर कुछ ही मिनटों में लाखों लीटर पानी धरती पर गिर पड़ता है। इसी घटना को हम बादल फटना कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में बादल वास्तव में फटता नहीं है। यह सिर्फ बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने की घटना है। लेकिन क्योंकि पानी अचानक और एक साथ गिरता है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है जैसे बादल फट गया हो। अब सोचिए कि अगर एक घंटे में किसी इलाके में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जमीन इतना पानी नहीं संभाल पाएगी। नदियां उफान पर आ जाएंगी, सड़कें बह जाएंगी, पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर नीचे आने लगेंगे और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ जाएगी। यही वजह है कि बादल फटने की घटनाएं इतनी खतरनाक मानी जाती हैं। आपने गौर किया होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा सुनने को मिलती हैं, क्योंकि पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं और नमी को एक जगह जमा होने का मौका मिल जाता है। वैसे एक बात और जान लीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि बादल फटने पर आसमान में कोई विस्फोट होता होगा या जोरदार आवाज आती होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना कोई धमाका होता है और ना ही बादल किसी गुब्बारे की तरह फटता है। असल में प्रकृति कुछ मिनटों के लिए इतनी तेज बारिश कर देती है कि हमें लगता है जैसे आसमान से पानी का बम गिर गया हो। और अब एक दिलचस्प तथ्य, वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि गर्म हवा ज्यादा नमी अपने अंदर रख सकती है
और जब वो नमी अचानक बारिश बनकर गिरती है तो उसका असर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि बादल फट गया तो समझ जाइए कि असल में बादल नहीं फटा, बल्कि मौसम, नमी और पहाड़ों के बीच हुए एक जटिल खेल ने कुछ ही मिनटों में इतनी बारिश कर दी कि पूरा इलाका पानी में डूब गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।